अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको यूरोप में कोरोना वायरस के बाद बदलती हुई सूरत से मुसलसल आगाह रखता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इटली में हलाक होने वाले अफराद की तदफीन कैसे की जा रही है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में हलाकतें सामने आ रही हैं। इसके अलावा हम जायज़ा लेंगे कि क्या एक हलाक होने वाले शख्स से वायरस दूसरे में मुंतकिल हो सकता है। यह सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि इटली में असल सूरत हाल क्या है। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो बात करते हैं। इटली में कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से रवायती तदवीन पर पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। तकरीबन 7,000 के करीब ऐसे अफराद की तादाद हो गई है जो इस खतरनाक वायरस की वजह से हलाक हो गए हैं। यकीनन ये एक बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि जब उसका कोई प्यारा इस दुनिया से जाए तो वो आखिरी वक्त में उसके साथ हो, उसका दीदार करे। लेकिन इटली में यह तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि देखा गया है कि जब भी कोई शख्स इस वायरस की वजह से हलाक होता है, फौरी तौर पर उसके लवाकिन को भी अलग से कैद कर दिया जाता है, क्योंकि ख़तरा होता है कि इन अफराद में भी वायरस हो सकता है। इसकी वजह से इन लोगों को दोहरा दुख बर्दाश्त करना पड़ता है। एक तो वो अपने प्यारे को खो देते हैं और दूसरा वो जाते वक्त उसका आखिरी दीदार भी नहीं कर सकते। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मरने वाले को कैसे दफनाया या कैसे उसकी आखिरी रस्मात अदा की जाती है। तो मरने वाले को आखिरी वक्त में उसका पसंदीदा लिबास भी नहीं मिलता, उसको वही लिबास पहनाया जाता है जो हॉस्पिटल में होता है। इसके अलावा उसके प्यारों की ख्वाहिश पर उसके लिए जो लिबास होता है वो उस मैयत के सिर्फ ऊपर रख देते हैं और इस लाश को जो है फौरी तौर पर जो है वो सील कर देते हैं, ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। जो सेहत के हवाले से जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि एक लाश से ये जो कोरोना वायरस है दूसरे अफराद को मुंतकिल नहीं हो सकता, लेकिन उस शख्स ने जो कपड़े पहने होते हैं उसके ऊपर वायरस कई दिन तक जिंदा रह सकता है, इसलिए फौरी तौर पर जो है उसे सील कर दिया जाता है। इसके अलावा वहाँ के जो गोरकन है उनका कहना है कि बहुत से लोग जो हैं अपने लवाकिन का आखिरी दीदार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकाम की जानब से उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि पाबंदी है कि ये वायरस ना फैले। फौरी तौर पर इन लोगों को दफना दिया जाता है। अक्सर लोग जो होते हैं उनकी कब्रों का भी पता नहीं चलता। यकीनन बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि इटली में लम्हा बलमा जो है बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं हलाक हो रहे हैं। ऐसे लोगों को दफनाना या उन्हें आखिरी रस्मात अदा करना इंतहाई पेचीदा काम है। इस सूरत हाल में ये सब काम जो है वहाँ के गोरकन करते हैं, लेकिन अब परेशानी की बात यह है कि इटली में जो गोरकन ये काम कर रहे थे उनका कहना है कि हमारे पास सहूलतें ना होने के बराबर है, हमारे पास दस्ताने, मास्क तो दूसरी जो है चीज़ें नहीं हैं। इसकी वजह से जो गोरकन है वो भी अब इस वायरस का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से इटली में ऐसे अफराद की किल्लत है जो लोगों को आखिरी वक्त में आखिरी रस्मात अदा करने में मदद करते हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि ये हालात जो हैं बेहतर हो जाएं। किसी के लिए भी ये बहुत ही लम्हा फिक्रिया है, इसलिए हम अपने तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहेंगे कि आप तो बस इस्तग़फ़ार करते रहें, नमाज रोज़ा करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। यकीनन ये एक बहुत ही बुरी सूरत हाल है कि एक मरने वाले शख्स को जनाजा भी नसीब ना हो। हम इस उम्मीद के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि हम अपने गुनाहों की बख्शिश कराएंगे और ये बहरान जो है टल जाएगा। अल्लाह ताला जो है हमारे जुर्मों की इससे ज़्यादा सज़ा नहीं देगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। इसके अलावा हमें बता सकते हैं कि आप इटली के कौन से इलाके में हैं और वहाँ मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है। अल्लाह हाफ़िज़।